नमस्कार दोस्तों, जो अब तक नहीं हुआ था वो भी हो गया। आईटीबीपी के कमांडोज ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर धावा बोल दिया। वर्दी और हथियारों से लैस 40-50 जवानों ने जब जगह जगह पोजीशन लेनी शुरू कर दी तो पुलिस वालों के पसीने छूट गए। दोस्तों, आम जनता का सरकार से भरोसा पहले ही उठ चुका है। अब सरकारी सिस्टम में मौजूद लोगों को भी सरकारी सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। आईटीबीपी के जवानों ने पुलिस कमिश्नरेट पर कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, कॉकरोच नाम की बहुत बड़ी क्रांति चल पड़ी है और पूरी दुनिया इस क्रांति की चर्चा कर रही है। जेनजी का एक ऐसा तूफान दिख रहा है जिसमें भाजपा तिनके की तरह दिख रही है। 46 साल पुरानी भाजपा 14 साल में पूरी मशीनरी और प्रधानमंत्री को लगाकर उतने लोगों को नहीं जोड़ पाई जितने लोगों को केवल 6 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी ने जोड़ लिया है। आज की तारीख में दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और भाजपा 10 मिलियन के भीतर सिमटी हुई है। युवाओं की नाराजगी को समझने के बजाय, अपने भ्रष्टाचारी सिस्टम को ठीक करने के बजाय भाजपा सरकार ने कॉकरोच पार्टी की वेबसाइट को भारत में बंद कर दिया। ये सीधे आरोप है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के घर वालों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, अकाउंट हैक करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस कॉकरोच एकता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कॉकरोचों से देश के दीमक डरे हुए हैं। कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि भाजपा ने उनकी वेबसाइट बंद करवा दी है। कभी आंदोलन लाठी और गोली के दम पर कुचले जाते थे दोस्तों, आज संविधान को रौंद कर कुचला जा रहा है। भारत में भाजपा सरकार प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय प्रॉब्लम का जिक्र करने वालों का मुंह बंद कराती है। पहले एक्टिविस्टों के साथ यही हुआ, फिर फिल्मकारों के साथ यही हुआ, फिर कॉमेडियंस के साथ, फिर पत्रकारों को मेन स्ट्रीम मीडिया से हटवाया गया, फिर सोशल मीडिया पर आए पत्रकारों के अकाउंट बंद किए जाने लगे और अब जब देश के युवा कॉकरोच बनकर सामने आ गए हैं तो उससे भी सरकार डरी हुई है और उनके प्लेटफॉर्म्स बंद किए जा रहे हैं। ना कोई ठोस वजह, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस सरकार में मौजूद पार्टी को पसंद नहीं कि कोई उससे सवाल करे। अगर देश की युवा आबादी एक साथ एक मंच पर आकर सरकार से पेपर लीक पर ध्यान देने की बात कर रही है तो क्या गलत कर रही है भाई? अगर जिम्मेदार निकम्मे मंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? लेकिन सरकार मंत्री पर कार्रवाई करने के बजाय आवाज उठाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी पर कार्रवाई कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए एक पिटीशन साइन करवा रही थी। कई लाख लोगों ने पिटीशन साइन कर दिए थे। उसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट ही भारत में बंद कर दी जाती है। दीपके सीधे सीधे भाजपा को इसके लिए दोषी और जिम्मेदार बता रहे हैं। बात एक दीपके या फिर किसी कॉकरोच पार्टी की नहीं है। देखिए, बात है सिस्टम की। जो सिस्टम आईटीबीपी के जवानों को पुलिस के दफ्तर पर चढ़ाई करने पर मजबूर कर सकता है, वो युवाओं को एक साथ एक जगह कैसे लाया होगा, ये समझने में कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कानपुर में यह हुआ कि आईटीबीपी कैंप में तैनात कमांडो विकास सिंह की मां निर्मला देवी के पेट की कुछ समस्या थी। उसका इलाज टाटमिल चौराहे स्थित कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ था। अब आरोप यह है कि समस्या पेट की थी, किसी इन्फेक्शन वगैरह की थी। डॉक्टर ने संक्रमण बताकर उसकी मां के हाथ ही काट दिया। नाराज विकास मंगलवार 19 मई को मां का कटा हुआ हाथ लेकर के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गए थे। उनसे कृष्णा अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए मामला सीएमओ को भेज दिया। सीएमओ की ओर से बनाई गई जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी, लेकिन उसमें न साफ वजह निकली और न कोई कार्रवाई की हुई। इससे नाराज आईटीबीपी के 50 जवान अपने अफसरों के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। यहां कार्रवाई की मांग की। स्थिति को देखते हुए सीएमओ ने दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं ताकि ये साफ हो सके कि अस्पताल की लापरवाही थी भी या नहीं। जो आईटीबीपी के जवान के साथ हुआ वही तो देश के साथ हो रहा है। भाजपा किसी को भ्रष्टाचारी बताती है, फिर उसी पर छापा मरवाती है, जांच शुरू करवा देती है, फिर उस भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी ज्वाइन करवा लेती है। जांच कहां चली जाती है, क्यों दब जाती है, क्यों बात आगे नहीं बढ़ती, किसी को कुछ मालूम नहीं चलता, कुछ भी साफ होता नहीं। चुनाव आयोग, ईडी और न जाने कितनी एजेंसियां सवालों के घेरे में है। ये घपलेबाजी 1 दशक तक तो चल सकती है, अरे 2 दशक तक चल सकती है, लेकिन बहुत लंबी नहीं चल सकती। किसी भी जगह जेनजी जब कुछ सही करना चाहते हैं ना तो वो सही कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में इस जेनजी आंदोलन को अरब स्प्रिंग क्रांति कहा गया था। देखते ही देखते कई देशों के तख्ते पलट हो गए। नेपाल आते आते ये जेनजी आंदोलन में बदल गया।
बांग्लादेश में किसी और रूप के सामने आया, श्रीलंका में उसका कुछ और रूप था, लेकिन एक चीज नहीं बदली है और वो है अपने देश के दीमकों को सबक सिखाने की इच्छा शक्ति। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हर देश की भ्रष्टाचारी सरकारों ने युवाओं की आवाजों को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली। आखिर में क्या हुआ? सत्ता छोड़कर भागना ही पड़ा। इसीलिए कहती हूं दोस्तों, भाई सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, उसे अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। पूरे उत्तर भारत में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन सरकार का क्या कोई ध्यान है? नहीं है। सरकार को लगता है कि वो चुनाव जाड़े में करवाते हैं, इसीलिए गर्मी का गुस्सा वोटर जाड़े तक तो भूल जाते होंगे। भाई वोटर को भूल जाने वाला जीव समझकर सरकार ठीक नहीं कर रही है। दुनिया के इतिहास में हर क्रांति को दबाने की हमेशा कोशिश हुई, लेकिन दुनिया का इतिहास ये भी है कि जो जितना दबाया गया है वो उतनी ही ताकत के साथ फिर ऊपर आ गया है और सरकारों को, हुकूमतों को सबक सिखाया है। सरकार लोगों को बोलने से रोक सकती है, सोशल मीडिया पर कंटेंट डालने से रोक सकती है, सोना खरीदने से रोक सकती है, विदेश जाने से रोक सकती है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खरीदने से रोक सकती है, मगर नीच का पेपर लीक होने से नहीं रोक सकती। सरकार पेपर लीक होने से रोक सकती है, लेकिन रोकती नहीं है। किसी ने कहा कि 10 रुपए के डायपर से बच्चे का सुसु नहीं लीक होता है, भाजपा की कोई जानकारी नहीं लीक होती है, तब पेपर कैसे लीक हो जाता है? भाई एक बार नहीं, बार 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 कैसे लीक हो जाता है? ये सवाल समझ से परे है। अब इन सवालों के जवाब दोस्तों अगर आपके पास है तो कमेंट में बताइएगा, और आपके पास अगर नहीं है तो अपने जानने वाले किसी नेता, विधायक, मंत्री को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वहां तक अगर पहुंच नहीं है तो अपने रिश्तेदारों को कर दीजिएगा। वहां भी नहीं भेज सकते तो किसी ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।